जय श्री राम। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी माल सुहाई थी, वरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर उस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुँची तो था न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथी ऊपर, मन मगन हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था, अब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ, बलिहारी बाहर निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। बलिहार बाहर निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय सतल पर सभा मध्य ये प्यारी माला धारेंगे, आया आशा है सदा उस हृदय में, तुमको पल भर ना बिसारेंगे। बल कहा कमल से कर में है, जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी ये ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, जब तक जोड़ा ये अचल रहे, जब तक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तक प्रीति ये अटल रहे। सुनकर ये वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नरपति तमक उठे तत्काल, जहाँ था रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो सान भर, अब देखो अब अपने प्राणों पर, कर दो लहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीची ना को घर जाओ, अब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्मसान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए, रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंता युक्त जनक निहाल हुए, उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि में सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज से भरकुल कमल पतंग। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तुणीर पीठ पर था तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए, लोचन है ऐसे लाल लाल जनु, अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार साक्षात वीर रस आया है। देखा भरगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी नजर डालो, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान।
तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विषव सारा वह विषव रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु के सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा है धनु शंकर का, टूटते ही डोला संसार, खलबल चारों ओर हुई नभ में ध्वनि घोर हुई। मैं चला तपोवन से तक्षण भीषण उत्पात विचार, उत्तर देता नहीं नरपति क्यों गुरु के ऋण से आज निबट लूं, वरना तेरा राज पलट दूं कर दूं हाहाकार। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश्वर राज घबरा उठे भय के वश हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े उत्तर मुख से ना निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में केवल खड़ा हुआ। सभ्य सभा को देख कर दुखी सिया को जान